बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, वेदर को एंजॉय कर रहे होंगे। और कराची में कल से बारिश हो रही है और सारी रात भी रही बारिश, तो ठंड अच्छी खासी बढ़ गई है। वो तमाम लोग जो सर्दी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, तो चलें, उम्मीद है कि अब वेदर बहुत अच्छा रहेगा और जनवरी के मिड तक हम सर्दी को बड़े अच्छे से फ़ील कर सकेंगे। लेकिन अपने बहुत ज़्यादा अपना ख़्याल भी रखना है। गर्म मशरूबात का ज़रूर इस्तेमाल करें। और नज़ला ज़ुकाम भी हो जाता है ऐसे मौसम में, ख़ास तौर पर जब सर्दियों की बारिशें होनी शुरू हो जाएं। और यकीनन इस बारिश में भीगने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ज़्यादातर गर्म हलवे और गरम मीठे ही खाना पसंद करते हैं लोग सर्दियों में। लेकिन वो तमाम लोग जिनको सर्दियों में आइसक्रीम अच्छी लगती है, क्रीमी मीठे अच्छे लगते हैं ठंडे ठंडे, उनके लिए आज बनने जा रहा है बनाना क्रीमी स्वीट डिश, जिसमें हम बनाना तो यूज़ करेंगे ही, क्रीम यूज़ करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ब्लूबेरी पाई फिलिंग जो हमारे पास है ड्यू ड्रॉप की। एक तो कलर बड़ा खूबसूरत सा आएगा और इसका कॉम्बिनेशन भी बड़ा ज़बरदस्त सा है। तो बनाना क्रीम स्वीट डिश बनेगी और इसके साथ ही हम बनाएंगे मटन कोकोनट करी। तो दोनों जो रेसिपीज़ हैं बहुत ही सिंपल सी हैं, आसान सी हैं, मज़ेदार सी हैं। इनको आज हम तैयार करेंगे, बनाएंगे। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले क्या करते हैं कि मीठा तैयार कर लेते हैं ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए और हम उसको ठंडा करके सर्व भी कर दें, क्योंकि मटन भी हमने यहाँ पर बॉईल किया हुआ है तो कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके लिए हमें चाहिए केले, पिसी हुई चीनी, क्रीम, वनीला एसेंस, बिस्किट हमें चाहिए चूरा किए हुए, और इसके साथ ही चाहिए होगा ड्यू ड्रॉप का ब्लूबेरी पाई फिलिंग, और हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं क्रीम चीज़। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि जो बिस्किट्स हैं इनको चूरा कर लेते हैं और हमें जितने भी ये हमारे पास वाइट इंग्रेडिएंट्स हैं इन सबको हमने मिक्स कर लेना है। यानी कि क्रीम चीज़, क्रीम और चीनी, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे वनीला एसेंस, और इन तमाम चीज़ों को बीट नहीं करना है, सिर्फ मिक्स करना है। और फिर हम पहले बिस्किट्स की लेयर लगाएंगे, उसके ऊपर ऐड कर देंगे बनाना और फिर ब्लूबेरी, और लास्ट में वाइट जो हमारी फिलिंग होगी ये ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बिस्किट्स का चूरा कर लेते हैं। आपने लेयरिंग कैसे करनी है ये आपकी मर्ज़ी पर है। हम कोई बेस नहीं बना रहे हैं कि बिस्किट्स में कोई बटर ऐड करके हम बेस बना रहे हैं, सिर्फ एक क्रंच देने के लिए हम बिस्किट्स की लेयर लगाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, एक अदद डिश ले लेते हैं, राउंड ले लीजिए, चकोर ले लीजिए। सिंगल सर्विंग करना चाहते हैं सिंगल सर्विंग भी आप कर सकते हैं। और मैं ये सोच रही हूँ कि पहले हम हाफ़ इसमें ऐड कर देते हैं ये ब्लूबेरी जो पाई फिलिंग है हमारे पास, इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे बिस्किट्स। तो मैं इसकी लेयर लगा लेती हूँ और फिर ताकि हम इसको अच्छा सा ज़बरदस्त सा ठंडा भी कर लेंगे। आप इसको एज अ पाई फिलिंग तो यूज़ कर ही सकते हैं, आप इसके से ढेर सारे मीठे बना सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको सिंपल क्रीम में मिक्स करके ठंडा करके एंजॉय कर सकते हैं। आप इसके साथ बहुत सारी वेरिएशंस हैं जो जनाब इस ब्लूबेरी सॉस के साथ हो सकती हैं। और इनका ना सिर्फ ये ब्लूबेरी सॉस है बल्कि स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग भी है, बहुत ही यमी सी, ज़बरदस्त सी। तो चलें, बस एक थिन सी लेयर हमने इसकी लगा दी। अगर आप सिंगल सर्विंग करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे बिस्किट की लेयर, और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी कुछ स्लाइस में बनाना। वैसे सीज़नल ना सिर्फ सब्ज़ियाँ बहुत ज़बरदस्त सी आई हुई हैं बल्कि फ्रूट्स भी बहुत सारे आए हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें सिर्फ़ और सिर्फ केलों का ही इस्तेमाल करें, आप इसमें मिक्स फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप इसका नाम भी चेंज कर दीजिएगा। खैर मैंने बनाना इसलिए यूज़ किए हैं कि मोस्ट फेवरेट जो फ्रूट रहता है, कन्वीनियंट भी है, सारा साल अवेलेबल रहता है, तो वो जनाब ये केले हैं। और ख़ास तौर पे जिन घरों में बच्चे हैं वहाँ तो हर वक्त मोस्टली केले जो हैं वो मौजूद रहते हैं।
तो चलिए कोशिश हम ये करेंगे कि जितनी भी लेयर्स हैं वो थोड़ी सी साइड में भी नज़र आएँ। तो आपने क्लियर कोई डिश लेनी है जिसमें भी आप सर्विंग करने जा रहे हो, चाहे वो सिंगल सर्विंग है या पूरी फैमिली के लिए सर्व कर रहे हैं, लेकिन डिश ऐसी हो आपकी तमाम लेयर्स नज़र आएँ। और ये वो मीठा है जिसमें आपने स्टोव भी ऑन नहीं करना, सिर्फ आपने अच्छी सी मिक्सिंग करनी है और मिक्सिंग कर लेने के बाद आपने लेयर लगानी है और ये तैयार हो जाएगा। बिस्किट्स कोई भी आप ले सकते हैं, डाइजेस्टिव बिस्किट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके अलावा चॉकलेटी बिस्किट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको अच्छे लगते हैं। वनीला ले लीजिए, क्रीमी ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम इस पे लगा देंगे बनाना की लेयर, तो उसी वक्त ही कटिंग कर लेते हैं ताकि उनका कलर भी ख़राब ना हो। और कलर ख़राब होने से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, लेमन ऐड कर दीजिए और चीनी को उसके ऊपर, पिसी हुई चीनी उसको स्प्रिंकल कर दीजिए, तो आपके जो केले होंगे उनका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ब्रेक की तरफ जाते हैं। मैं क्या करती हूँ, इस पर बनाना की लेयर लगाते हैं और मैं इसके ऊपर चीनी ऐड कर दूँगी। फिर कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने मिक्स करना है, तो आप जल्दी से जाइए। बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, लेकर वापस आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, हमने बनाना की लेयर लगाई और उसके बाद हमने क्या किया कि उसके ऊपर थोड़ी सी पिसी हुई चीनी ऐड कर दी ताकि उसका कलर ख़राब ना हो। और अब ये हमारे पास जो क्रीम चीज़ है और क्रीम है, चीनी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करनी है। एक तो ये कि ये ब्लूबेरी का जो सॉस है ये भी मीठा है, सेकेंडली ये कि बिस्किट्स भी मीठे होंगे और इसके अलावा जो बनाना है उसमें भी नेचुरल मिठास होती है। तो जो कम मीठा खाना पसंद करते हैं वो 2 से 3 टेबल स्पून भी अगर ऐड कर दें तो काफ़ी होगा। और उसके अलावा आप उसको टेस्ट करके देख सकते हैं। ये जो आपका क्रीमी सा मिक्सचर होगा ये लाइट सा मीठा होना चाहिए ताकि बिस्किट्स और ब्लूबेरी सॉस इन तमाम चीज़ों के साथ ये मिक्स होके बहुत ज़्यादा मीठा ना हो। चलें, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड की और अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ 3 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, क्योंकि ये जो क्रीम और क्रीम चीज़ है ये बिल्कुल भी मीठी नहीं है। तो जब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे तो ये इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी पोरिंग हो जाएगी और मैं इस पर ये ऐड कर दूँगी। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे लेयर लगाएं, कोई इसका ऐसा रूल नहीं है कि आपने पहले ये ऐड करना है और ये ऐड करना है। जैसे आपको कलर्स अच्छे लगते हैं वैसे कर लीजिए। तो मैं विस्क की मदद से कर लेती हूँ ताकि जितने भी लम्स हैं ये निकल जाएं। वैसे तो क्रीम चीज़ बहुत इजीली मार्केट में मिल जाती है। इसके अलावा आप हैंग कर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश दही ले लीजिए और उसको आपने छन्नी में या मलमल के कपड़े में रख लीजिए और उसके बाद वो जो कर्ड आपके पास आएगा उसको भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें एक लेयर और दे देते हैं इसमें ब्लूबेरी की और फिर मैं ऐड कर दूँगी ये हमारा जो वाइट वाला मिक्सचर है ये शामिल कर देंगे और लास्ट में इसको गार्निश कर लेंगे बिस्किट्स के चूरे के साथ। सेंटर में तो देंगे ही, लेकिन थोड़ा सा साइड में भी देंगे ताकि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो भी अच्छी सी हो। ड्यू ड्रॉप का बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्लूबेरी पाई फिलिंग, इनका स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग भी है और ये तो जनाब हो गए मीठे। इसके अलावा इनकी ढेर सारी कैन की वेजिटेबल्स भी हैं, इसके अलावा मशरूम्स हैं, ऑलिव्स हैं। और हमें आज आप लोगों से सवाल भी करना है, कोई आसान सा इजी सा सवाल कर लेते हैं जिसका आप सब लोग बड़ी आसानी से हमें जवाब दे दें। आज हम यूज़ करने जा रहे हैं कोकोनट मिल्क और उसके साथ बनने जा रही है मटन की ग्रेवी। कोकोनट मिल्क के साथ और कौन सी रेसिपीज़ तैयार की जाती हैं जो ऑथेंटिक तैयार की जाती हैं, बनाई जाती हैं, आप ऐसा करें हमें उनके आज नाम बता दीजिए। अगर आप मसाला के वीवर हैं, देखते हैं, तो ढेर सारी ऐसी रेसिपीज़ आपने सीखी होंगी जिसमें कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप उनके हमें नाम बता दीजिए। एक बहाना है आपको गिफ्ट देने का और फिर आप विन कर सकते हैं
बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का गिफ्ट। और आज हम यूज़ करने जा रहे हैं ये जो कोकोनट मिल्क है वो है ड्यू ड्रॉप का। अच्छा, ये लास्ट लेयर लगाते हैं और उसके बाद आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ और इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। अच्छा सा सेट भी हो जाएगा। और फिर ये जो बिस्किट्स की लेयर है जिससे हमने इसको गार्निश करना है, ये हम लास्ट में लगा देंगे। चलिए ये रख देते हैं इसको। और साथ ही साथ आपको अज्जा भी नोट करवा देते हैं कि आपको कौन कौन से अज्जा चाहिए। आज ये मटन की कोकोनट ग्रेवी बनाने के लिए आपको इसके लिए चाहिए होगा कोकोनट मिल्क, ड्यू ड्रॉप का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा यकीनन आपको मटन चाहिए होगा। वैसे आप इसको बोनलेस चिकन में भी बना सकते हैं या बोनलेस बीफ में बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए चाहिए होगी आपको लेमन ग्रास, बहुत इजीली मार्केट में मिल जाती है और मोस्टली थाई खानों में इस्तेमाल भी की जाती है। और इसके अलावा इसकी टी भी बड़ी ज़बरदस्त सी रहती है, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो हादिया से भी बात करेंगे, इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छी लग रही हैं आज आप, और इतना अच्छा ड्रेस लग रहा है, इतना अच्छा कलर लग रहा है। सर्दी के हवाले से आपकी ड्रेसिंग की भी बहुत तारीफ मुझे करनी थी और रेसिपी भी आज की बहुत अच्छी लग रही है। शेफ आबदा, मुझे ये पूछना था कि एक तो मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगी कि जो कोकोनट करी है इसको हम पीना कलाडा तो सबसे पहले याद आ जाता है ना, गर्मियों की जो हमारी ड्रिंक है। और बाकी फिश करी में, थाई फूड में और मलेशियन फूड में बड़ा इस्तेमाल होता है। और शेफ, मुझे आपसे बात ये करनी थी कि अगर हमारे पास क्रीम चीज नहीं है तो क्या कोई इसका ऑल्टरनेट है कि हम थोड़ा सा सस्ते में बना लें इसको, क्रीम चीज अगर हम ना डालें स्वीट डिश में तो फिर हमें क्या यूज करना चाहिए। और दूसरा फरमाइश करनी थी आपसे, मुझे मलगटानी सूप बहुत अच्छा लगता है, काइंडली वो भी बनाइएगा आप। चलें ठीक है, हम प्लान करते हैं। आपके प्रोग्राम की बहुत तारीफ, बहुत वेल डन फॉर द होल टीम। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और मसाला टीवी देखती हैं, पसंद करती हैं। आपकी फरमाइश भी हमने नोट कर ली है। वैसे मुलगटानी सूप मेरा भी बड़ा फेवरेट है, ज़रूर इसको प्लान में ऐड करेंगे। और इसके अलावा बहुत ऑप्शंस हैं कि अगर आप क्रीम चीज़ यूज़ नहीं करना चाह रही हैं तो आप क्या कर सकती हैं। बहुत ही सस्ता और बहुत ही अवेलेबल जो चीज़ है वो होती है हमारे पास दही। और मैंने आपको ये बताया भी जब हम उसको ऐड करने जा रहे थे कि आपने दही ले लेना है, बस वो खट्टा ना हो, फ्रेश दही ले लें और दही को आपने हैंग कर लेना है। ना सिर्फ इस रेसिपी में बल्कि मोस्टली रेसिपीज़ में, इनफैक्ट अगर आप क्रीम चीज़ केक बनाने जा रही हैं उसमें भी आप उस कर्ड चीज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं। आपका दही फ्रेश होना चाहिए, आप उसको हैंग कर दीजिए और जितना भी उसका पानी है उसको निकल जाने दें। उसके बाद आप उसको किसी भी मलमल के कपड़े में जिसमें भी आपने उसको हैंग किया है उसी से ही आप उसको निकाल दीजिए, ताकि जितनी भी बलाई है, कोई पार्टिकल्स हैं, वो उस मलमल के कपड़े में रह जाएंगे और बिल्कुल स्मूथ सा आपके पास जो एक कर्ड चीज़ है वो आ जाएगी। और अगर आप उसको और स्मूथ बनाना चाहते हैं, आप उसमें 1 टेबल स्पून बटर ऐड करके उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लीजिए। आपके पास एक बहुत ही स्मूथ सी क्रीम चीज़ का टेक्सचर जो है वो आ जाएगा। तो आप इसको चीज़ केक में यूज़ कर सकते हैं, आप इनको डिफरेंट मीठों में यूज़ कर सकते हैं और मोस्टली रेसिपीज़ में आप क्रीम चीज़ को इस तरीके से ऑल्टरनेट कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ ऐड करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल और इसमें हम लहसुन और अदरक के साथ थोड़ा सा भून लेंगे जनाब गोश्त को, जिसको हमने बॉईल कर लिया है। और बॉईल करते वक्त भी आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट या अदरक और लहसुन शामिल करना है। मैं इसको यहाँ पर फ्राई करूँगी और अदरक, लहसुन, लेमन ग्रास, इन तमाम चीज़ों को हम अच्छा सा पीस लेंगे। और ये जो प्याज है इसको भी मैंने पीस लेना है, मूंगफली को आपने पीस लेना है तो वो हमने पीस ली है। ये कुछ चीज़ें हैं इनको भी पीस लेंगे ताकि जो हमारी ग्रेवी है बड़ी स्मूथ सी तैयार हो और प्याज की वजह से वो अच्छी सी गाढ़ी भी होगी। एक आधा स्पून ले लेते हैं। मीठा हमारा झटपट से तैयार हो गया। जब आपका दिल चाहे कुछ ठंडा मीठा खाने के लिए, बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना है, चूल्हा भी नहीं जलाना है और बहुत आसानी से उसको बना सकते हैं। तो चलें इसको यहाँ पर कर रहे हैं हम फ्राई। और इसके साथ साथ क्या करते हैं जनाब, लहसुन या तो हम
बड़ा सा ब्लेंडर का जग ले लेते हैं। उसमें मैं ये लहसुन और अदरक और इसके साथ साथ प्याज, इन तमाम चीज़ों को हम अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे। और साथ ही हमें चाहिए होगी लेमन ग्रास पिसी हुई, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये जो पिसा हुआ लहसुन अदरक है ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको फ्राई होने देते हैं। और इसमें क्या जाएगा, थोड़ी सी ऐड करने जा रहे हैं ब्राउन शुगर है, नमक है, काली मिर्च है। इसके साथ ही इसमें जाएगी पिसी हुई मूंगफली और लहसुन अदरक है, प्याज है, लेमन ग्रास है। और लेमन ग्रास जो है वो आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। लेमन ग्रास टी भी तैयार की जाती है सर्दियों में, जहाँ हम और बहुत सी चीज़ें बनाते हैं डिफरेंट तरह की। चाय भी बहुत अच्छी लगती है, कश्मीरी चाय हो गई, और रेगुलर हमारी जो टी है गरम मसाले की चाय बहुत बनती है। इसके अलावा लेमन ग्रास की टी भी, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, वेट लॉस करने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई थिंक ब्रेक का टाइम है हमारे पास, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक ले लेते हैं। मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा भून लूँगी, लहसुन और अदरक का कच्चापन भी दूर होगा, थोड़ा सा गोश्त फ्राई हो जाएगा। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। गोश्त को हमने यहाँ पर फ्राई कर लिया है, तो अब हम इसकी एक अदद जो कुछ अज्जा हमने पीसने हैं वो पीस लेते हैं। लहसुन और अदरक है, इसमें चली गई एक अदद बड़े साइज़ की प्याज, लेमन ग्रास शामिल कर देते हैं। और इसमें मैं वैसे मूंगफली पिसी हुई है, लेकिन चलें ऐड कर देते हैं ताकि और भी स्मूथ सी हो जाए। और इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी। अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप इसको कोकोनट मिल्क में भी पीस सकती हैं। चलिए, अच्छा सा स्मूथ सा हमें इसका पेस्ट चाहिए। चलिए, अब इसको हम शामिल कर देते हैं फ्राई हुए हुए मटन में, जिसकी आंच भी मैंने बंद कर दी थी कि बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना हो। और ये हमने इसमें शामिल किया। थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे और उसके बाद ताकि साथ ही कुछ स्पाइसेस भी इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मसाले को भून लेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कोकोनट मिल्क। और उसके बाद हमने इसको नहीं ज़्यादा पकाना, कोकोनट मिल्क के साथ ही हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। अगर किसी वजह से आप मूंगफली नहीं यूज़ करना चाहते हैं, बाज़ लोग मूंगफली से एलर्जिक भी होते हैं, तो आप इसमें 2 टेबल स्पून पिसा हुआ कोकोनट इस्तेमाल कर लें। चलो, साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हम इसको स्पाइसी सा ही बना रहे हैं, तो हस्बे ज़रूरत कुटी हुई लाल मिर्च इसमें चली गई। इसमें हम शामिल करेंगे नमक भी अपने टेस्ट के मुताबिक। काली मिर्चों का पाउडर बस सिर्फ ½ टीस्पून। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ब्राउन शुगर, ये मैं लेवल में 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। और इसको अब थोड़ा सा पकाते हैं, यानी कि ये तीखा तो है ही, हल्की सी इसमें मिठास भी आएगी। वैसे ब्राउन शुगर की जो मिठास है काफ़ी माइल्ड सी होती है। चलिए, थोड़ा सा ऑयल मुझे कम लग रहा है, ऑयल हम इसमें शामिल कर देते हैं। सवाल दोहराते चलें, आपने हमें कोकोनट मिल्क से बनने वाली रेसिपीज़ के बारे में बताना है, कुछ के आप हमें नाम बता दीजिए और फिर आप विन कर सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और आ जाते हैं अपने इस ड्यू ड्रॉप का ऑयल हमने इसमें ऐड किया। ड्यू ड्रॉप की वैसे ढेर सारी चीज़ें हैं, पिकल्स हैं इनके बहुत सारे, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, पाई फिलिंग तो है ही। इसके अलावा इनका रेजिया पास्ता है। अगर आप लोकल शेप से थोड़ा सा फेड अप हो गए हैं तो इनके बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की शेप है इनकी।
तकरीबन 33 शेप्स हैं इनके पास डिफरेंट तरह की, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। होल व्हीट पास्ता है तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बहुत इजीली आपको हर जगह मिल भी जाता है। अगर हम सिर्फ स्पैगेटीज़ की भी बात करें तो फिर 4 तरह की इनके पास स्पैगेटीज़ हैं, वर्मिसेली है, नूडल्स हैं, तो ज़रूर ट्राई करें, बनाएं। वो तमाम लोग जो पास्ता के बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, और वीकली हमारी कोशिश होती है पास्ता की कोई नई रेसिपी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करें, बनाएं। चलें, तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी, सिर्फ ये सॉस रह गया है जो हम इसमें शामिल करेंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले ये मसाला भुन जाए, स्पेशली प्याज का भी कच्चापन हमने दूर करना है, क्योंकि जैसे ही हम इसमें कोकोनट मिल्क ऐड कर देंगे तो फिर हमने इसको उसी ग्रेवी के साथ सर्व करना है। आप चेक करके देख सकती हैं कि नमक, मिर्च, हल्की सी मिठास का टच है या नहीं। ग्रेवी अगर आप ज़्यादा या कम करेंगे तो फिर मसाला भी ज़्यादा या कम हो सकता है। और ये किसके साथ अच्छा जाएगा, आप कोकोनट राइस के साथ इसको सर्व कर दें, फ्राइड राइस के साथ भी बहुत अच्छा जाएगा। सिंपल प्लेन स्टीम राइस जो हमारे घरों में उबले हुए चावल तैयार किए जाते हैं, उसके साथ भी ये ग्रेवी बहुत अच्छी जाएगी, उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको और भून लेते हैं। सवाल का जवाब आप हमें ज़रूर नोट करवाइए। वो तमाम लोग जिनकी कॉल नहीं मिल पाती है, आपने हमें जल्दी जल्दी मैसेज करना है। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, तो आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सकेगा। बहुत आसान सा तरीका है, कॉल नहीं मिल पाती है तो भी आपने कुरानदाजी में अपना नाम ज़रूर शामिल करवाना है। हो सकता है कि आज के जो विनर हैं वो आप ही हों। चलें, थोड़ा सा ये ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, 1-2 मिनट मैं इसको और पकाऊंगी। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये सोया सॉस, और साथ ही जाएगा इसमें ड्यू ड्रॉप का कोकोनट मिल्क, जिससे बनने वाली रेसिपीज़ के बारे में आप हमें बताएंगे। वैसे थाई खानों में कोकोनट मिल्क का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मीठी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो ये तो हमने आपको एक आइडियाज़ दे दिए। नाम क्या क्या हैं वो आप हमें बताएंगे कॉल या फिर मैसेज के ज़रिए। चलिए ऐड कर देते हैं इसमें सोया सॉस, ये इसमें चला गया, और बहुत ही क्रीमी सा ज़बरदस्त सा हमारे पास ये कोकोनट मिल्क है। अगर किसी वजह से नहीं यूज़ कर रहे हैं तो फिर पाउडर में भी कोकोनट पाउडर बहुत इजीली अवेलेबल रहता है, उससे भी आप कोकोनट मिल्क बना सकते हैं। उसके ऊपर रेशो भी लिखा हुआ होता है, उसके हिसाब से आप उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करें और कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल कर लें। कोकोनट वाटर, कोकोनट मिल्क, तमाम चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं, ज़रूर इस्तेमाल करें। और अच्छा है खानों में थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर, थोड़ा सा डिफरेंट टच देने के लिए ज़रूर ऐड करें। हम लोग डेली के रोज़मर्रा खाने खाकर भी थोड़ा सा दिल करता है कि कुछ चेंज होना चाहिए। चलें, अब इसमें शामिल कर देते हैं। अच्छा, इसको सर्व करेंगे थोड़ी सी फ्रेश अदरक के साथ। इसको मैं पहले थोड़ा सा स्टर कर लेती हूँ। तो ये 1 टिन हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप का कोकोनट मिल्क। अगर आपको इससे ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें थोड़े से पानी का इस्तेमाल कर लें। चलिए, और इसको थोड़ी सी देर के लिए दम देंगे ताकि कोकोनट मिल्क का फ्लेवर जो है वो मटन में बहुत अच्छा सा आ जाए, और तमाम चीज़ें इसको थोड़ा सा गर्म करके पकाएंगे तो इनका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। इसको मैं ढक के पकाती हूँ, और ऐसा करते हैं कि छोटा सा ब्रेक का टाइम है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, मीठे को गार्निश करेंगे बिस्किट्स के साथ, थोड़े से हम उस पर लगाएंगे बनाना के स्लाइसेस। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। बैक वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद। और मीठे में तो जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपने मीठे को गार्निश कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी इस पे ऐड करूँगी ये पिसे हुए बिस्किट्स, और उसके बाद हमने कुछ बनाना के स्लाइसेस को कट कर लिया है, वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। लेकिन मेक श्योर कि आपने उसके ऊपर
लाजमी तौर पर पिसी हुई चीनी ज़रूर लगा दी हो, क्योंकि वरना क्या होगा, गार्निशिंग के जो भी आपके केले हैं वो कलर में ब्लैक हो जाएंगे और फिर वो अच्छे नहीं दिखेंगे। या आप कोई फ्रूट चाट बना रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो स्पेशली केले और उसके अलावा एप्पल्स, इनका कलर डार्क हो जाता है, तो आप इस पर लेमन जूस भी ऐड कर सकती हैं और पिसी हुई चीनी भी शामिल कर सकती हैं। कुछ मिनट्स के लिए हम इस ग्रेवी को और पकाएंगे और इसके बाद मैं इसको सर्व कर दूंगी। अगेन राइस या फिर मोस्टली सबसे अच्छे जाएंगे राइस के साथ। और ये जो हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर से आ गए हैं, इसके सेंटर में हमने रख देना है बनाना का स्लाइस। एक रख लीजिए या दो रख लीजिए, क्योंकि हमारा मीठे का नाम भी यही है, तो अच्छा है हम ऊपर से भी बनाना ऐड कर दें। इसके अलावा क्या इसके साथ अच्छे जाएंगे, एप्पल्स बहुत अच्छे जाएंगे, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ब्लूबेरीज़ तो हमने इसमें शामिल की ही हैं। और क्या जा सकता है, अनार अच्छे नहीं जाएंगे, क्रीमी बेस्ड है। ऊपर से गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, मिक्स फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से फ्रूट्स भी आए हुए हैं, ना सिर्फ वेजिटेबल्स बल्कि फ्रूट भी। और स्पेशली वो तमाम फ्रूट जो सीजनल होते हैं उनका इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। मैं सोच रही हूँ बिल्कुल किनारों पर भी एक लेयर क्यों ना बिस्किट्स की दे दी जाए। तमाम चीज़ें सॉफ्ट होंगी तो क्रंची क्रंची बिस्किट्स बहुत अच्छे लगेंगे। दूसरी रेसिपी को भी सर्व करते हैं। और मीठा क्रीमी बेस जितने भी मीठे होते हैं, जितने अच्छे ठंडे होंगे उतने ही मज़े के लगेंगे। आपने इसको खूब ठंडा कर लेना है। बनाना स्लाइसेस लगाते हैं और उसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। कोकोनट की जो ये ग्रेवी है ये भी हमारी तैयार हो चुकी है। ज़्यादा पकाएंगे तो फिर क्या होगा कि ग्रेवी कम हो जाएगी और हमें अच्छी सी इसकी ग्रेवी चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको और पका लेती हूँ, थोड़ा सा ग्रेवी को रिड्यूस करते हैं। गाढ़ापन तो उसमें खुद ही आ गया है, एक तो कोकोनट मिल्क की वजह से, और हमने उसमें प्याज पीस के शामिल की थी उसकी वजह से भी आ गया है। तो चलें सेंटर में आपने चीनी लगा देंगे तो फिर कलर भी उसका अच्छा ही रहेगा। आखिर में ब्लूबेरी ऐड करना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए आप। अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक है, आपने बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह गया हो तो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डेली बेसिस पर रिपीट टेलीकास्ट होता है, वो आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी विद इन वीक शो को अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और एक सबसे आसान तरीका तो ये है कि आपने हमारा पेज ज़रूर ज्वाइन करना है, वहाँ रेसिपीज़ को अपलोड किया जाता है। वहाँ से भी आप उसको ना सिर्फ चेक कर सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए इसको लेकर चलते हैं टेबल की तरफ। और दूसरा प्लेटर भी मैं ले लेती हूँ। थोड़ा सा गाढ़ा करके अपनी इस कोकोनट ग्रेवी को भी सर्व करते हैं। रिकैप ब्रेक है और बिल्कुल भी मिस मत किया करें, इस लास्ट ब्रेक को ज़रूर देख लिया करें। थोड़ी सी मैं इसकी आंच तेज़ करती हूँ ताकि हल्की सी जो हमें गाढ़ी ग्रेवी चाहिए वो ग्रेवी हमारे पास आ जाए। और छोटा सा रिकैप ब्रेक है, ब्रेक ले लेते हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और आज हमने कोकोनट की ग्रेवी बनाई मटन के साथ और इसके साथ ही जनाब बनाना से स्वीट तैयार की जो कि क्रीमी भी था और इसमें हमने ब्लूबेरी भी ऐड किया। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। खूब अच्छा सा ठंडा करके आप इसको सर्व करें। और आज तड़का में बनने जा रहा है ब्रेड लज़ानिया और इसके साथ ही बनेगा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड। तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। फ़रहत हैं मुल्तान से,
जिन्होंने विन किया है आज का गिफ्ट। तो फरहत, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और बहुत सारे लोग जिन्होंने मैसेजेस किए, लेकिन वो तमाम लोग जिन्होंने विन किया है उसमें फ़रहत हैं। जनाब फ़रहत को आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से। ज़रूर मैसेजेस के थ्रू भी अपने जवाबात को नोट डाउन करवाया करें, उनको कुरानंदाज़ी में शामिल किया जाता है। और मीठे का मैं एक झटपट से रिकैप आप लोगों को दे देती हूँ। इसमें कुछ भी नहीं था, स्टोव तो हमने ऑन भी नहीं किया। अपनी पसंद के बिस्किट्स ले लीजिए, क्रैकर्स हो सकते हैं, क्रीमी ना हो, चॉकलेटी हो सकते हैं, वनीला के ले लीजिए, लेमन ले सकते हैं, उसको आपने चूरा कर लेना है। और इसके अलावा हमने क्रीम, जो कि विपिंग क्रीम नहीं थी, और हैवी क्रीम आपने ले लेनी है। इसके साथ ही आपने उसमें ऐड करनी है क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ का ऑल्टरनेट हो सकता है कर्ड चीज़, यानी कि हैंग कर्ड, हैंग योगर्ट, वो ऐड कर दीजिए। हस्बे ज़रूरत चीनी, मैंने सिर्फ 3 टेबल स्पून चीनी शामिल की थी, उसको अच्छा सा मिक्स कर लें। वनीला एसेंस ऐड कर दें, जाके अच्छी सी खुशबूदार सी आपकी क्रीम तैयार हो। और फिर उसके बाद ब्लूबेरी सॉस, बिस्किट्स, बनाना और ये वाइट क्रीम जो आपने तैयार की, जैसे आपको अच्छा लगता है ऐसे आपने उसकी लेयर्स देते जाना है। और अगर ट्रांसपेरेंट सा बोल होगा तो आपकी लेयर्स दिखेंगी, अच्छी खूबसूरत सी लगेंगी। आप इसको सिंगल सर्विंग में भी सर्व कर सकते हैं, और फैमिली के लिए बोल तैयार करना चाहते हैं वो भी कर लीजिए। और सॉफ्ट तमाम चीज़ें होंगी तो फिर क्रंची से बिस्किट्स और अच्छे लगते हैं। बाज़ लोग इनको बिल्कुल क्रश कर लेते हैं और बाज़ थोड़े से चंक्स रहने देते हैं। फ्रूट्स के भी ढेर सारे ऑप्शंस हैं, हमने तो इसमें बनाना यूज़ किया। आप कोई भी सीजनल फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनफैक्ट मिक्स फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनार सीज़न में आए हुए हैं, ज़रूर लें। अनार उन फ्रूट्स में से हैं जो ख़ास तौर पर सर्दियों में आते हैं। माल्टे हैं, नारंगियाँ हैं, फ्रूटर हैं, ये तमाम चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों में अवेलेबल होती हैं। तो वो तमाम फ्रूट्स जो ख़ास सीज़न के हैं उनको ज़रूर लें। गला ख़राब हो जाएगा, नज़ला हो जाएगा, ये तमाम चीज़ें कह के हम ख़ुद को ख़ास तौर पर ऑरेंजेस से दूर रखते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत करें। उनको ठंडा करके ना खाएं, बाहर रख लें, फिर आप उसको कंज्यूम कर लें, लेकिन ज़रूर खाएं। अगर वो सर्दी में ही आते हैं तो फिर वो सर्दियों में ही खाना जो है वो इफ़ादियत भी है और यकीनन हमारे लिए हेल्दी भी है। ज़रूर लें। ढेर सारा विटामिन सी भी आपको उनसे मिलता है। अनार के लिए तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक अनार और 100 बीमार, तो ये तमाम चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। सीज़नल फ्रूट, सीज़नल वेजिटेबल्स ज़रूर इस्तेमाल करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। रेसिपीज़ भी नोट डाउन आप हमें करवा सकते हैं, यानी कि उनके नाम जो आपकी फरमाइशें हैं, कोई सूप्स हैं, कोई गर्मा गर्म मीठे हैं, तो ज़रूर आप उनको हमें नोट डाउन करवाइए। हम जब भी रेसिपीज़ या वीकली प्लान करेंगे हम ज़रूर उनको ऐड करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मिलते हैं कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, दुआ ज़रूर मांगिएगा। बारिशें हों, सबके लिए अच्छी हों, रहमत का बाइस बने, ज़हमत ना बने। और अपना ख्याल रखें। सर्दियां हैं, वेदर बहुत ज़्यादा ठंड की तरफ भी जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।